हे नारायण, हम आपको दे चुके, आपकी वस्तु आपको समर्पित कर दी। ये क्या कम है कि आपको, आपने मेरे पति का नाम सारे जगत में, तीनों लोकों में फैला दिया कि बड़ा दानी निकला बलि, जो अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित कर दिया। अरे बलि का था क्या? ये संपत्ति तो आपकी, वस्तु तो आपकी। भगवान नारायण ने निश्चय कर लिया था कि जिस इंद्र के आसन से मैं बलि को आज अलग कर रहा हूं, जब तक मैं बलि को इस आसन पर न बिठा दूं इंद्र बनाकर, तब तक इसकी रखवाली मैं करूंगा। इसलिए भगवान ने भूमि को नापते समय पाताल के नीचे का जो हिस्सा था ना, सुतल लोक, उसको अलग कर दिया था। भगवान ने बलि को आज्ञा दी, जाओ तुम सुतल में जाकर निवास करो। आजीवनो देखो बाली ही दानी, आजीवनो देखो बलि ही दानी, लगी बनी देखो नदी जी को ललना, लगी बनी देखो नदी जी को ललना। लक्ष्मी जी आई, विष्णु भी आई, लक्ष्मी जी आई, विष्णु जी आई, आजी की बात ही सुनी नहीं जाई, आजी की बात ही सुनी नहीं जाई। भगवान बलि को लेकर साथ में सुतल लोग चलने लगे। भगवान ने कह दिया, आज से मैं तुम्हारे दोनों की रखवाली करूंगा, तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तुम्हें इस इंद्र के सिंहासन से नीचे उतारा है मैंने, तुम्हारा सिंहासन मैंने तुमसे लिया है। एक दिन तुमको इसी सिंहासन पर इंद्र बनाकर बैठाऊंगा। आज इस समय पर पुरंदर जो है ना, वो इंद्र है। पुरंदर का कार्यकाल समाप्त होगा तो इंद्र के रूप में बलि को बिठाएंगे भगवान नारायण। भगवान नारायण चलने लगे, विंध्यावली और बलि को साथ में लेकर सुतल लोक के लिए। सबके सब देवता घबरा गए, अभी ये क्या होगा? सब आ गए, सामने खड़े हो गए। महाराज आप कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा, जिसका मैंने सब कुछ छीन लिया उसकी सेवा करने का उत्तरदायित्व तो मेरा है। उसने बिना संकोच किए गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी समस्त संपत्ति दुनिया को मुझे सौंप दिया, तो क्या मैं उसे जिंदगी भर तक, हमेशा तक दुनिया के सामने भीख मांगने के लिए छोड़ दूंगा? वो राजा है। आज से इसकी रखवाली मैं करूंगा। इसलिए मैं सुतल लोक जा रहा हूं बलि के साथ। देवता घबरा गए, अब क्या होगा? सबने कहा, महाराज आप अकेले नहीं जाओगे, हम तीनों देवता आपस में इसको बांटे लेते हैं। 4 महीने के लिए आप जाओगे और 4 महीने के लिए ब्रह्मा जी जाएंगे और 4 महीने के लिए शंकर जी जाएंगे। 4 महीने के लिए भगवान जाते हैं राजा बलि के दरबार में पहरेदारी करने को। कब जाते हैं भगवान? कब जाते हैं पहरेदारी करने? आपको पता है? आप कभी देवताओं को सुलाते हो क्या? देवता सोते हैं? अगर महाराज कहीं देवता सो गए तो दुनिया का होगा क्या? देवता कभी सोते नहीं है। आप जो देवसेनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाते हो ना, उस दिन भगवान नारायण जो है राजा बलि के दरबार में पहरेदारी करने के लिए रवाना होते।
वो सोते नहीं है। यानी भगवान जो है इस मृत्यु लोक को छोड़कर सुतल लोक में जाते हैं। जाना तो पड़ेगा, राजा बलि से वचनबद्ध है वो। इसलिए एकादशी के दिन सवेरे ही सवेरे आप बड़ी जल्दी से रसोई बनाओगे और भगवान का भोग लगाओगे और प्रार्थना करोगे, महाराज जाओ पधारो। और जब तक आप लौट करके नहीं आओगे तब तक हम अपने बेटा बेटी का विवाह नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहां 4 महीने ब्याह शादियां बंद रहती हैं। क्यों रहती है बंद? क्योंकि भगवान नारायण जो है ना वो सुतल लोक में चले गए हैं राजा बलि की रखवाली करने, पहरेदारी करने के लिए। तो लौट के कब आते हैं? देवता उठाते हो कि नहीं आप लोग? अब उल्टा न्याय आपका है कि सुलाते हो दिन में और जगाते हो रात को। रात को लोग सोते हैं कि जागते हैं? आप भगवान को सुलाते कब हो? सवेरे सवेरे देवताओं को सुला रहे हैं। और जगा कब रहे हो? रात को। रात को क्यों जगाते हो? आप जगाते नहीं हो, आप उनका स्वागत करते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बाहर गया हुआ है तो दिन में नहीं लौट के आया है तो शाम तक तो वो घर में लौट के आ ही जाता है। इसलिए रात्रि में आप भगवान को जगाते हो, उठाते हो, उनका स्वागत करते हो और बड़ी जल्दी से तुलसी के साथ शालिग्राम जी का विवाह कर देते हो उसी दिन, एकादशी के दिन। बोले क्यों? बोले कहा अब हम अपने बेटा बेटी का ब्याह करेंगे। जिस दिन भगवान लौट करके आते हैं उस दिन ब्रह्मा जी चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी 4 महीने रहते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ब्रह्मा जी रहते हैं और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शंकर जी रवाना हो जाते हैं। एक दिन पहले शंकर जी का ब्याह हुआ, केवल एक दिन पहले। और विवाह करके शंकर जी पार्वती जी को लेकर के आए हैं कैलाश में कि सवेरे ही बेचारे तैयारी करने लगते हैं। कहां जा रहे हैं? बोले का रखवाली करने जा रहे हैं, पहरेदारी करने जा रहे हैं। बोले कहां जाना है? बोले बलि के दरबार में। जो शंकर जी के भगत है ना उनका चेहरा गिर जाता है। उन्होंने तो सोचा था कि कैलाश में बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे क्योंकि हमारे स्वामी का विवाह हुआ है, लेकिन वो तो सवेरे ही चले गए। बोले कहां गए? बोले ड्यूटी पर गए हैं राजा बलि के यहां। तो शंकर जी के भक्तों का जो मन है ना वो गिर जाता है। 4 महीने तक शंकर जी के भगत धरती पर कोई उत्सव नहीं करते। महाशिवरात्रि के बाद श्रावण की शिवरात्रि तक कोई उत्सव नहीं करते हैं शंकर जी के भगत। लेकिन महाराज हमारे पंडित लोग बड़ी जल्दी से बैसाख के महीने में भी महामृत्युंजय करा देते हैं, जेठ के महीने में भी करा देते हैं, आषाढ़ के महीने में भी करा देते हैं, भर भादों में भी करा देते हैं। भादों में कराए तो कोई बुराई नहीं है। जब धरती पर शंकर जी का निवास ही नहीं है, वो तो सुतल लोक में, तो तुम उनकी स्थिति में तो कर नहीं रहे हो। क्योंकि भगवान यहां पर है कि नहीं शंकर जी, तो उसके लिए शिववास देखा जाता है। महामृत्युंजय का जब जब किया जाता है तो शिववास देखते। शंकर जी का वास अच्छी जगह होगा, उसी दिन महामृत्युंजय आरंभ होगा। जिस तिथि को आरंभ करना है उसको दूना करो। तिथ्यंतु द्विगुणी कृत्वा, उसमें 5 बाणों की संख्या 5 होती है। 5 बाण जोड़ दो। तिथ्यंतु द्विगुणी कृत्वा बाण संख्या समन्वित।
सप्तविस्तु हरेद भाग, 7 से भाग दे दो। नीचे जो बचे, एक बचे तो कैलाश है, द्वितीय गौर सन्निधि और तृतीय नंदिकेश्वर के। जब धरती पर उनका वास होगा तभी तो करोगे। 4 महीने तक शंकर जी का कोई उत्सव नहीं होता। भगवान नारायण जब पहुंच जाते हैं आषाढ़ कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, तो वो वापस लौटते हैं, और जैसे ही वापस लौटते हैं तो पूर्णिमा के बाद श्रावण का महीना शुरू हो जाता है, और श्रावण की एकम से तो शंकर जी के भगत उछलने लगते हैं, बड़ा जय जयकार करते हैं, बम 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 बम। अब वहां से कांवर आएगी, वहां से कांवर आएंगी, वहां चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, महीने भर तक उत्सव चलता है। बोले क्यों चल रहा है 1 महीने तक? क्योंकि शंकर जी राजा बलि के यहां से लौट करके आ गए हैं, उनके भक्तों में उत्साह हो जाता है। तो राजा बलि ने जो दान दिया है उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? उनको स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। इसलिए बलि आज भी जीवित हैं। बलि की पत्नी विंध्यावली आज भी सुतल लोक में अपने पति के साथ में है, सुतल लोक में। भागवत के 24वें अध्याय में, अष्टम स्कंद के 24वें अध्याय में मत्स्यावतार की कथा है। सत्यव्रत नाम के मनु सूर्य को अर्घ दे रहे थे, हाथ में एक मछली आ गई, वो छोड़ने लगे। बोले कहा छोड़ो मत मुझे। मछली ने कहा मुझे इनसे बचाओ, नहीं तो ये जीव मुझे मार डालेंगे। मनु को महाराज दया आ गई, मछली को कमंडल में रख लिया। घर तक आए तो मछली बहुत बड़ी हो गई, वो दूसरे बड़े पात्र में रखा, उसमें भी बड़ी हो गई। जब ज्यादा बड़ी हो गई, मछली विशाल का है, तो कहा राजन आप मुझे समुद्र में छोड़ दो। आज के तीसरे दिन ये धरती जो है ना वो जलमग्न हो जाएगी। उस समय पर आप सप्तऋषि समस्त बीज वेद इनको लेकर के नाव में बैठना, और उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। प्रलय काल तक मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। मत्स्यावतार लेकर के भगवान प्रलय काल में, ये प्रलय काल कहलाता है केवल धरती को जल में डूबना, ये प्रलय। महाप्रलय कब होगा? जब ये सभी तत्व भगवान में समा जाएंगे, तब महाप्रलय होगा। इनकी रखवाली करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार लिया। यहीं पर 8वां स्कंद पूरा हुआ है। आइए हम 9वें स्कंद की ओर बढ़ते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मनवंतराणि सर्वाणि तुयोक्तानि श्रुतानि में राजा परीक्षित का प्रश्न है। 9वें स्कंद का पहला श्लोक। इस 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय है,
और इस 24 अध्याय में प्रश्न किया है, पहले अध्याय में। महाराज आपने समस्त मनवंतरों की कथाओं को मुझे सुनाया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं मानव वंश की कथा सुनूं। मनुष्यों के वंश की कथा तो मुझे सुनाइए ना। महाराज बड़े घबरा गए। सुखदेव जी कैसा प्रश्न कर दिया राजा ने, ये मनुष्यों के वंश की कथा सुनना चाहते हैं। और मनुष्यों के वंश की कथा बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में सुनाई नहीं जा सकती। श्री शुकवाच श्रूयताम मानवो वंश। सुखदेव जी ने कहा राजन चलिए, तुमने प्रश्न किया है तो मैं तुम्हें मानव वंश की कथा सुनाता हूं, सुनो। श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते वक्तुम वर्ष सतैरपि। अरे मानव वंश की कथा तो मैं तुम्हें 100 वर्ष में भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी राजन तुमने प्रश्न किया है तो सुनो, मैं मनुष्य वंश की कथा सुनाता हूं। मनुष्यों की उत्पत्ति, पहले धरती पर 2 ही लोग थे, एक और थे देवता, दूसरी ओर थे दैत्य। भगवान ने कहा ये तो बड़ा बेकार हो गया निर्माण जो करना, देवता और दैत्य दो। देवता कभी दैत्य नहीं बन सकता, दैत्य कभी देवता नहीं हो सकता। इसलिए देवताओं का कुछ अंश और कुछ अंश जो है दैत्यों का मिलाकर के एक नई सृष्टि भगवान ने की, वो बन गया था मनुष्य, मानव। आप देखते हो ना, मनुष्य देवता भी होता है और मनुष्य दैत्य भी होता है। आप अनुभव कर सकते हो, किसी में देव तत्व ज्यादा होता है, किसी में दैत्य तत्व ज्यादा होता है। किसी में दैत्य तत्व है, किसी में देवत्व है। आप खुद कहते हो अरे भाई वो उससे बात नहीं कर सकते, बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले आदमी नहीं है, वो तो राक्षस है। क्यों कहते हो? उसकी विचारधाराओं को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर। आपको किसी से मिलने जाना है, आपसे कह दिया अमुक व्यक्ति से मिलेंगे, अरे भाई वहां तो चल सकते हैं, बड़े देवता हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप और कश्यप के बेटा विवस्वान नाम का सूर्य। विवस्वान ने श्रद्धा नामक पत्नी के द्वारा 10 बेटों को जन्म दिया, इक्ष्वाकु आदि 10 बेटे पैदा किए। इक्ष्वाकु, नग, सर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुषकान, नरिष्यंत, प्रसग्र, नवग, कवि, विभु। 10 बेटे पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जी, गुरुदेव वशिष्ठ से अपने बेटा वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ से कहा, बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले कहा धरती पर चले जाओ। बोले क्यों? बोले तुम धरती पर जाकर के इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित बन जाओ, सूर्य वंश के कुल पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा मैं किसी का पुरोहित नहीं बनूंगा। बोले पुरोहित बनने में क्या बुराई है? बोले बहुत बड़ी बुराई है। पुरोहिती कर्म करना कोई अच्छी बात नहीं है। और पुरोहित बनता है तो कौन? ब्राह्मण ही तो बनता है, किसी भी कुल का पुरोहित।
बोले पुरोहित बनना कोई अच्छी बात नहीं है। बोले क्यों अच्छी बात नहीं है? बोले किसी के घर का कोई कुल पुरोहित होता है ना, तो ध्यान रखिए जो पुरोहित होता है उसे यजमान के घर से सभी सुविधाएं मिलती हैं, पैसा मिलता है, धन मिलता है, अरे अन्न मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, सब कुछ मिलता है। यजमान यदि पाप करता है तो 10वें हिस्से का पाप जो है पुरोहित के खाते में जमा होता है, 10वें हिस्से का। और यजमान यदि पुण्य करता है तो 10वें हिस्से का पुण्य जो है पुरोहित के खाते में जमा होता है। आप जानते हो यजमान पुण्य तो कम करता है, पाप ज्यादा करता है। सो बेचारे पुरोहित जी बार बार कहते हैं भैया अरे कहीं जीवन में एक भागवत तो करवा लो, तुम्हें ये यज्ञ करा लो, ये अनुष्ठान करा लो, ये पूजा करा लो। वो प्रेरणा करता रहता है। क्यों करता है प्रेरणा? कि अगर यजमान पुण्य करेगा तो हमको 10वां हिस्सा मिलेगा। आजकल महाराज पुरोहिताई पर ब्राह्मण लड़ते हैं। वशिष्ठ ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। यजमान जो पाप करेगा तो उसके पाप को सहना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य भी मिलेगा। यजमान पुण्य कम करता है, पाप ज्यादा करता है। बोले का देख लो, हम तो तुम्हें पुरोहित बना रहे हैं। उन्होंने कहा उपरोहिती कर्म अति मंदा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें इसलिए कुल पुरोहित बना रहा था कि सूर्य वंश में परमात्मा का अवतार होगा, प्राकट्य होगा। बोले कब होगा? बोले त्रेता में। वशिष्ठ ने कहा इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा और द्वापर के बाद त्रेता आएगा। ये तो बिल्कुल बेकार है, मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं करता। आप मुझे चाहते हो कि मैं कुल पुरोहित बनूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन भगवान त्रेता में अवतार लेंगे सूर्यवंश में, तो आपको सतयुग के बाद त्रेता को रवाना करना पड़ेगा, द्वापर को रोकना पड़ेगा। वशिष्ठ ने कहा ये तो ब्रह्मा जी ने कहा ये हो नहीं सकता। युग तो अपने अनुसार चलेंगे, एक के बाद 2 आता है, इसलिए द्वापर आएगा, त्रेता 3 है। वशिष्ठ जी ने कहा अगर आप मुझे कुल पुरोहित बनाना चाहते हो तो नोट कर लो इस बात को, आपको द्वापर को रोकना पड़ेगा, त्रेता को भेजना पड़ेगा। अगर आपने द्वापर को नहीं रोका और द्वापर को भेजा तो मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा, द्वापर को नहीं आने दूंगा, त्रेता को प्रवेश करना पड़ेगा, मैं युग को बदल दूंगा। इसलिए वशिष्ठ जी को युग प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने युग को बदल दिया था। द्वापर को नहीं आने दिया, त्रेता को बुलाया सतयुग के बाद। इक्ष्वाकु हुआ, 10 बेटे पैदा हो गए मनु के यहां पर, श्राद्ध देव के यहां। मनु ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ से, महाराज आप तो विज्ञ मंत्रों को जानने वाले हैं, मुझे एक बेटा चाहिए। और वो बेटा किससे चाहिए? बोले कहा यज्ञ से चाहिए, बेटा यज्ञ से चाहिए। पहले यज्ञ से संतान की प्राप्ति होती थी। यज्ञ में एक हविष्य तैयार किया जाता था। वो जो हविष्य तैयार किया जाता था उसमें समस्त औषधियां होती थी। समस्त औषधियां उसे हवन कुंड में तैयार करते थे उस चरु को, और आशीर्वाद में यजमान की पत्नी को वो दिया जाता था। पुत्रिष्ट यज्ञ।
मैं नहीं जानता कि यह सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन एक बात मेरे जीवन की अनुभव की बात बता रहा हूं। मैंने भागवत पर रखे हुए इस नारियल की बहुत बड़ी परीक्षा की है। इस नारियल को जिसको आशीर्वाद में दे दिया है, उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई है। और सच्चाई ये हम नहीं जानते थे इस बात को, हम रखा रहता था नारियल पुस्तक के ऊपर। 15-20 वर्ष पहले कोई महिला हमारे पास आई, बोले महाराज जी आपको एक काम करना है। बोले क्या? बोले जब आपका भागवत का पूजन हो जाए तो ये नारियल जो है ना हमारी बहू की गोद में रख देना। हमको तो मालूम ही नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। अब इसका क्या कितना विधान क्या प्रभाव हम नहीं जानते थे। हमने उठा करके उसको हाँ कर लिया, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ लगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, तो मैं एक नारियल और रख लिया। कहीं यजमान ने विरोध किया इस बात का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जानता होगा इस बात को, यहाँ के लोग जानते होंगे सभी, और ये हमसे मांग करके गई हैं। महाराज हमने ये नारियल उनकी गोद में रखा। ये सच्चाई है, 1 साल बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था। ऐसे कम से कम मैं 5-50 लोगों के यहाँ इसकी परीक्षा कर चुका हूं। 5-25 जगह श्रीमद् भागवत के इस नारियल का इतना बड़ा महत्व है। आपको पता है जब से इसके महत्व का लोगों को पता चला है तो भागवत के समापन के बाद इसकी बोली लगती है। अब लोग तो आजकल अर्थ के इतने लालची हैं ना, इसकी बोली लगाने लगे। हमने कहा इसका कोई लाभ होने वाला नहीं। आशीर्वाद खरीदा नहीं जाता, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उस आशीर्वाद के लायक है कि नहीं है यह आपको सोचना पड़ेगा और ब्राह्मण को सोचना पड़ेगा। लेकिन अर्थ प्रधान युग हो गया, अब कर्म प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान नहीं है। अब का युग जो है ना वो अर्थ प्रधान है। गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना की, मुझे यज्ञ से एक बेटा चाहिए। गुरुदेव ने यज्ञ कराया, ब्राह्मण आ गए यज्ञ में। एक बात ध्यान रखो, यज्ञ में आप बहुत धन खर्च कर सकते हो, पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन यज्ञ का जो मुख्य अंग है ब्राह्मणों को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा टेढ़ा काम है। यज्ञ के ब्राह्मण यदि संतुष्ट हो गए तो आपका यज्ञ सफल हो गया। राजसूय यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया तो भगवान श्री कृष्ण ने केवल ब्राह्मणों की सेवा कार्य अपने हाथ में लिया। बोले ब्राह्मणों की सेवा कार्य कृष्ण ने हाथ में क्यों लिया? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि इनमें से कोई ब्राह्मणों को नहीं संभाल पाएगा। जहां ब्राह्मण लोग भोजन के बाद अपना हाथ धोते थे, उस जल की कीचड़ में एक नेवला आता था, रोजाना अपने शरीर को इधर से उधर लपेटता था। 2-3 दिन से देख रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, तो कृष्ण से प्रश्न किया। भगवान कृष्ण से पूछा, समझ में नहीं आता ये नेवला इस कीचड़ में अपने शरीर को क्यों लपेटता है? बोले कहा आप तो पशु पक्षी मनुष्य सबकी भाषा को समझते हो राजन, आप इस नेवले से प्रश्न करो, ऋषि से पूछो ऐसा क्यों करता है। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे ना वो सबकी भाषा को समझते थे। सबकी भाषा को समझते। नेवले से पूछा,
नेवले ने उत्तर दिया, राजन मैं वो देखना चाहता हूं, एक राजा ने जब यज्ञ किया था वहां ब्राह्मण भोजन करके अपना हाथ धोता था, उस कीचड़ में अपने शरीर को मैंने लपेटा, आधा शरीर जो में है मेरा वो सोने का हो गया और आधा मेरा मटमैला रह गया। अब मैं हर जगह यज्ञ जहां होता है ब्राह्मण भोजन करके हाथ धोते हैं, उस कीचड़ में अपने आप को लपेटता हूं, लेकिन उतना बड़ा प्रभावशाली यज्ञ कोई नहीं कर पाया जो मेरे पूरे शरीर को सोने का बना दे। ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया। भगवान